तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि डिलीवरा एप्लीकेशन में कोई न्यू कॉन्टैक्ट ऐड करते ही आप कैसे ही उस कॉन्टैक्ट की डिटेल्स को आपके एमएस एक्सेल शीट में ऐड करें, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पैब्लिक की मदद से डिलीवरा और एमएस एक्सेल को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई न्यू कॉन्टैक्ट ऐड होता है मेरे डिलीवरा एप्लीकेशन में, तो उसके ऐसा होता है वो ऑटोमेटिकली उस कॉन्टैक्ट की डिटेल्स को ऐड कर देता है मेरे एमएस एक्सेल शीट के रोज में। ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पर लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहां से करेंगे एक्सेस नाउ टू पैब्ली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहां हम करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो, और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल डिलीवरा टू एमएस एक्सेल ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आप अपने ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव कर रहे हैं वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारे डिलीवरा एप्लीकेशन में कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं तो हम चाहते हैं वो कॉन्टैक्ट की क्रिएट होते ही उसकी डिटेल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में ऐड हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर इवेंट है वो मैं चूज करूंगा डिलीवरा एप्लीकेशन को, और ऐसा होते ही मुझे यहाँ चूज करना है ट्रिगर इवेंट, क्योंकि ट्रिगर इवेंट एक वो इवेंट होता है जिसके बेसिस पे हम हमारी वर्कफ्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर मैं इसकी ड्रॉप डाउन में आता हूं तो आप देख सकते हैं दो ट्रिगर इवेंट्स है। एक है न्यू कॉन्टैक्ट, कि मतलब जब भी कोई न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट हो तब हमारी वर्कफ्लो यहाँ से शुरू हो जाए, या फिर न्यू अनसब्सक्राइब, या जब हम किसी कॉन्टैक्ट को अनसब्सक्राइब करें हमारे डिलीवर एप्लीकेशन से तो यहाँ से वर्कफ्लो स्टार्ट हो। तो आप जो ट्रिगर इवेंट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे ये जो वर्कफ्लो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे कनेक्ट पे जाके कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा मेरे डिलीवरा एप्लीकेशन का, तो उसके लिए मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और देन ऐड न्यू कनेक्शन पे आएंगे। ऐड न्यू कनेक्शन पे आते हैं आप देख सकते हैं हमें चाहिए कुछ डिटेल्स न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, जिसमें से पहली डिटेल है अकाउंट नेम की। तो ये जो अकाउंट नेम है ये हमें कहाँ से मिलता है तो वो मैं आपको बता दूं। उसके लिए आप जाइए आपके डिलीवरा एप्लीकेशन की ओर, और यहाँ से आप जाइए आपकी अकाउंट मैनेजमेंट पे। अकाउंट मैनेजमेंट पे आते ही आपको मिलेगा जनरल अकाउंट सेटिंग्स का ऑप्शन, और आप इस पे आएंगे तो आपको मिल जाएगा आपका अकाउंट नेम। तो ये है मेरे डिलीवरा एप्लीकेशन अकाउंट का नेम, और आपका जो भी अकाउंट नेम होगा आप यहाँ से कॉपी कीजिएगा आपके एप्लीकेशन से, देन उसको यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हुए यहाँ आपको यूज़र नेम आपके अकाउंट का या ईमेल एड्रेस डालना होगा जिसकी मदद से आपने लॉगिन किया है आपकी डिलीवरा ऐप में, और उसका पासवर्ड। ये तीनों डिटेल्स डालने के बाद आप सेव पे क्लिक कीजिएगा तो आपकी जो डिलीवरा एप्लीकेशन है उसका यहाँ पर जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन मैं जाऊँगा एक एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ, रीज़न क्योंकि मैं पहले ही इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश कर चुका हूँ। तो सेव पे क्लिक करूंगा। सेव पे क्लिक होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पर अब एक मुझे फील्ड मिल रही है वेबहुक नेम की, इसमें लिखा है एंटर द वेबहुक नेम। तो यहाँ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, आप जो भी नेम इसमें देना चाहें आप दे सकते हैं। तो XYZ नेम भी चलेगा, टेस्ट नेम भी चलेगा। मैं इसको लिख देता हूँ पैब्ली कनेक्ट डिलीवरा। ओके, कुछ भी नाम चल सकता है इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। ऐसा करने के बाद मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वेट करने लगा है एक रिस्पांस का। तो कौन से रिस्पांस का, एक कॉन्टैक्ट रिस्पांस का यहाँ पर ये इंतजार कर रहा है। तो वो भला किस लिए, क्योंकि हम क्या चाहते हैं जब भी कोई न्यू कॉन्टैक्ट ऐड हो तो उसके ऐसा होते ही क्या हो, हमारे माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल शीट के अंदर उसका डेटा ऐड हो जाए। तो डेटा ऐड करने से पहले हमें डेटा चाहिए होगा, और वो डेटा हमें कैसे मिलेगा, जब हम कोई न्यू कॉन्टैक्ट ऐड करेंगे हमारे डिलीवर एप्लीकेशन में। तो इसलिए उसके रिस्पांस का ये इंतजार कर रहा है। कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है तो मैं जाता हूँ अपनी डिलीवरा ऐप पे, और यहाँ से मैं जाऊँगा इसके कॉन्टैक्ट सेक्शन में। कॉन्टैक्ट सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऑप्शन ऐड सिंगल ईमेल कॉन्टैक्ट का। इसमें जाके मैं एक सिंगल कॉन्टैक्ट ऐड करूँगा तो होगा क्या, उसकी जो डिटेल्स है मेरी वर्क फ्लो में कैप्चर हो जाएगी।
तो मैं जाता हूँ ऐड सिंगल ईमेल कॉन्टैक्ट के साथ और यहाँ पर कोई ऐसे ही डमी ईमेल डाल देता हूँ। तो डमी की बात कर रहा हूँ तो लिख देता हूँ dummy@demo.com। ठीक है, मैं क्योंकि यहाँ पर ऐसे एक डमी डिटेल डाल रहा हूँ, रियल टाइम में आप जो भी जेन्युइन डिटेल्स है वो डालेंगे, उसके बेसिस पे कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नेम यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको एज सच एग्जाम्पल और लास्ट नेम यहाँ पर दे देता हूँ टेस्ट। फुल नेम फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल टेस्ट। ओके, देन जेंडर वो भी डाल सकते हैं तो मेल डाल देता हूँ और यहाँ पर और जो भी डिटेल्स डालूंगा मैं, आप देख सकते हैं बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन ज़्यादा समय नहीं यहाँ पर वक्त ज़ाया करना है, इसलिए लिमिटेड चीज़ें मैं यहाँ डाल देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर में डाल देता हूँ ऐसे 9 लगा के 9 स्टार्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, जेंडर और फ़ोन नंबर ऐड कर दिया है। भला ये सारी डिटेल्स क्यों, तो मैं आपको बता दूँ, जो मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये जो वर्कबुक क्रिएट करी है उसके अंदर आप देख सकते हैं जो कॉलम्स है वो मैंने रखे हैं कॉन्टैक्ट नेम के, कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और जेंडर। तो वो ही डिटेल्स मैंने यहाँ पर फिल करी है। अब आप देख सकते हैं ये अभी भी वेट कर रहा है उस रिस्पांस का। तो अब ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए मैं सेव पे क्लिक करता हूँ और सेव पे क्लिक करते ही देखेंगे न्यू कॉन्टैक्ट इसके अंदर ऐड हो चुका है। ठीक है, तो न्यू कॉन्टैक्ट इसके अंदर ऐड हो चुका है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स मुझे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आ चुका है रिस्पॉन्स रिसीव्ड। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं इवेंट टाइप, क्योंकि कॉन्टैक्ट ऐड हुआ था, टाइम भी आ चुका है। उसके अलावा जो ईमेल एड्रेस मैंने डाला था ऐसे ही कोई डमी ईमेल एड्रेस, वो उसका फुल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, जेंडर यहाँ आ चुका है। तो डिटेल्स है मेरे पास। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन की मदद से यहाँ पे वर्कबुक भी क्रिएट कर दी है। तो फिर देर किस बात की, मैं यहाँ पर एक्शन एप्लीकेशन में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को चूज़ कर लेता हूँ और ऐसा करने के बाद यहाँ मुझे चूज़ करना होगा एक्शन इवेंट कि मैं क्या करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन मिलता है क्रिएट वर्कशीट का, कि कोई न्यू वर्कशीट क्रिएट करना चाह रहे हैं या आपकी वर्कशीट में कोई रो ऐड करना चाहते हैं ऐड रो टू वर्कशीट की मदद से, देन कोई टेबल क्रिएट करनी है या कोई रो ऐड करनी है आपके टेबल में, वैसे ही अपडेट टेबल का भी यहाँ पर एक्शन इवेंट है। तो आप जो इवेंट के साथ यहाँ से जाएंगे उसके बेसिस पे आपका जो है वर्कफ्लो है वो काम करेगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि डेटा को ऐड करना मेरी वर्कशीट में। तो उसके लिए यहाँ पर मैं जाऊँगा ऐड रो टू वर्कशीट के साथ और उसके बाद कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद एक न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश करूँगा मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अकाउंट के लिए, देन कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मैं आपको बता दूँ मैंने पहले ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अकाउंट को मेरे इस ब्राउज़र में लॉगिन किया है, इस वजह से सिंपली मुझे येस पे क्लिक करना है और ऐसा करते ही यहाँ पर मेरे अकाउंट का जो ऑथोराइजेशन है वो सक्सेसफुल होता है। और उसके ऐसा होते ही यहाँ पर मुझे कुछ फील्ड्स मिलेंगी जिसमें मुझे सबसे पहले मेरी ये जो वर्कबुक है वो मुझे यहाँ से सर्च करना पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है और यहाँ पर पहली फील्ड आ गई है वर्कबुक की। तो मैंने आपको दिखाया था, मैंने जो वर्कबुक क्रिएट की है उसका नाम है डिलीवरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं सर्च करूँगा डिलीवरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाले इस वर्कबुक को, तो ये यहाँ मिल गई है। तो ऐसे ही आप भी आपकी जो वर्कबुक है उसको यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसा करने के बाद यहाँ क्या करना है, हमको हमारी वर्कशीट सिलेक्ट करनी है। तो मैं आपको बता दूँ इसके अंदर मैंने एक सिंगल शीट क्रिएट की है जिसके अंदर मुझे डेटा चाहिए। एक से ज़्यादा शीट मैंने क्रिएट की होती और अगर उसमें डेटा चाहिए होता तो मैं इस ड्रॉप डाउन से उसको चूज़ कर सकता था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपने एक से ज़्यादा शीट क्रिएट की है तो आप इस ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट कीजिए और वहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। अभी एक ही शीट है तो उसने ये ऑटोमेटिकली फैच कर ली है। अब आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कॉलम्स आ गए हैं मेरी उस पर्टिकुलर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट के जो मैंने ऐड किए हैं। आप देख सकते हैं ये रहे वो कॉलम्स और वो कॉलम्स यहाँ आ चुके हैं। तो अब करना क्या है, इन कॉलम्स में वो डेटा ऐड करना है जो मुझे मेरे ट्रिगर रिस्पॉन्स से मिला है। लेकिन वो जो डेटा है वो हम यहाँ पर मैप करेंगे, उसको मैनुअली ऐड नहीं करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे भला मैनुअली क्यों नहीं ऐड करेंगे, यहाँ सामने डिटेल से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, देख के लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा कर तो सकते हैं हम, ये वो बात नहीं है कि आप मैनुअली नहीं ऐड कर सकते। लेकिन मैनुअली कोई भी चीज़ आप इसमें लिखेंगे और ऐड करेंगे तो होगा क्या, जब भी ये ऑटोमेशन वर्क करेगा और अगर कोई न्यू रिस्पॉन्स आएगा तो वो न्यू रिस्पॉन्स के बेसिस पे आपके एक्शन एप्लीकेशन में डेटा नहीं ऐड हो पाएगा। रीज़न यहाँ पर हमने उसको मैनुअली लिखा है। तो हमें क्या चाहिए, जब न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट हो तो यहाँ न्यू डिटेल्स कैप्चर हो और न्यू डिटेल्स के बेसिस पे हम ऑटोमेट करते हुए एक डिटेल यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ क्या करना होगा, हमें डेटा को मैप करना होगा, क्योंकि मैप करने से क्या होता है, हर वक्त रिस्पॉन्स वेरी होते हैं और न्यू रिस्पॉन्स जब वेरी होंगे तो न्यू डिटेल ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी।
तो अब यहाँ सवाल आता है कि डेटा को मैप कैसे करते हैं। फिर वो बड़ा ही सिंपल है। ये जो आप फील्ड देख रहे हैं ब्लैंक फील्ड, उसको आप सिंपली क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर आपको जो ट्रिगर है उसका यहाँ रिस्पॉन्स मिल जाता है, जो कि हमारे केस में है डिलीवरा। उसको आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ क्या चाहिए हमें, कॉन्टैक्ट नेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट फील्ड फुल नेम, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट होते ही यहाँ डेटा हो चुका है मैप, और ये डेटा मैप हो गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब रियल टाइम में न्यू कॉन्टैक्ट आएगा तो क्या होगा, इसका रिस्पॉन्स वेरी हो जाएगा हमारी इस वर्कफ्लो में, और उसके ऐसा होते ही ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर कॉलम ए में मैप किया है, वैसे ही यहाँ पर बाकी कॉलम्स को भी मैप करना है। तो कॉलम बी क्या है, कॉन्टैक्ट ईमेल का। तो वैसे सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, और जो ईमेल है उसको यहाँ से चूज करते हुए मैप कर दीजिए। देन कॉन्टैक्ट नंबर वो भी है हमारे पास। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट जेंडर, जेंडर भी अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं वो सारी डिटेल्स जिसके बेसिस पे मैंने वहाँ पर ये वर्कबुक क्रिएट करी है, वो मैंने यहाँ पर मैप कर दी हैं। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक न्यू रो ऐड होते हुए, और उस रो में वो डेटा आ जाएगा। तो करता हूँ मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो आप देख सकते हैं मुझे रिस्पॉन्स मिल गया है, जिसमें वो कह रहा है एग्जाम्पल टेस्ट, और वैल्यू 1 में आ गया है ईमेल, वैल्यू 2 में आपका कॉन्टैक्ट नंबर, और वैल्यू 3 में जो जेंडर आपने डाला था। चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको यहाँ दिखाने के लिए, तो मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, और रिफ्रेश होते ही आप देखेंगे न्यू रो इसमें ऐड हो चुकी है, और ये रहा वो डेटा। ठीक है, तो इसका ये मतलब है ये जो हमारी वर्कफ्लो है वो सक्सेसफुली काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ ये वर्कफ्लो क्रिएट करने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए, और रियल टाइम में अब ये ऑटोमेट होती रहेगी। लाइक जब भी कोई न्यू कॉन्टैक्ट ऐड होगा, इंस्टेंटली हमारी ये जो एक्सेल शीट है ना, उसके अंदर उसका डेटा कैप्चर हो जाएगा। वो दिखा देता हूँ मैं आपको करके। तो यहाँ पर जो ये है हम इसको ऑटोमेट कर चुके हैं, वर्कफ्लो चालू है। अब करना क्या है, न्यू कॉन्टैक्ट ऐड करना है। तो वापस करता हूँ मैं कोई न्यू कॉन्टैक्ट ऐड, यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ एग्जाम्पल डमी 78@example.com। ठीक है, यहाँ पर मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया है। फर्स्ट नेम में यहाँ पर ऐसे ही रख देता हूँ लाइक टेस्ट, और लास्ट नेम रख देता हूँ ऐसे ही टेस्टिंग। देन आगे बढ़ते हुए फुल नेम हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ट टेस्टिंग, और जेंडर इस बार कर देता हूँ फीमेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉन्टैक्ट नंबर, तो वही लगाऊंगा 9 लगा के स्टार, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपने देखा सारी डिटेल्स मैंने यहाँ ऐड कर दी है, और मेरी जो एक्सेल की शीट है उसमें अभी सिर्फ सिंगल डेटा है जो मैंने पैबली कनेक्ट की वो वर्कफ्लो की मदद से सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करके ऐड किया था। कोई और इसके अंदर डिटेल है नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ सेव पे क्लिक करूँगा, और सेव पे क्लिक करते ही आप देखेंगे न्यू कॉन्टैक्ट मेरी इस एप्लीकेशन में ऐड हो चुका है। यहाँ ऐड हो गया है, तो इंस्टेंटली वो ऐड हो चुका होगा मेरे एक्सेल की इस वर्कबुक में। तो मैं इसको रीलोड कर देता हूँ पेज को, और रीलोड होते ही आप देखेंगे, देखिए तुरंत यहाँ पर जो है वो डेटा आ गया है, और जो मैंने नाम दिया था टेस्टिंग एग्जाम्पल डमी 78@example.com, कॉन्टैक्ट नंबर सेम डाला था, और मैंने जेंडर चेंज किया था। तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर मेरी इस पैबली कनेक्ट की वर्कफ्लो की मदद से कैसे ही ऐड हो गई है। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और आप जिस तरीके से या जैसे ऑटोमेशन करना चाहे आप कर सकते हैं पैबली कनेक्ट के द्वारा, और ये फ्री में भी आप कर सकते हैं। शुरू में आप अकाउंट में लॉगिन कीजिए, फ्री अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और ऐसा कुछ ट्राई कीजिए। ठीक है, और एक और ख़ास बात मैं अब आपको बता दूं कि ये जो वर्कफ्लो मैंने यहाँ पर क्रिएट करी है, इसका जो लिंक है वो मैं ऐड करूँगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप चाहें इस सेम वर्कफ्लो को आपके अकाउंट में फ्री में ओपन करके देखना, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना, तो आप वो भी कर सकते हैं मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।